बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ्लोर्स मिल के हवाले से। हम देखते हैं कि किसी भी दौर के अंदर या कोई भी एक टेन्योर चल रहा है तो आटे के मसाइल और फ्लोर मिल एसोसिएशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान बेपनाह मसाइल जो हैं वो पाए जाते हैं और फिर उन मसाइल के हल के लिए जो है वो कोशिशें भी की जाती हैं, लेकिन खुमियाजा जो है वो बिलाखिर आवाम को भुगतना पड़ता है, कभी आटे की शॉर्टेज की सूरत में तो कभी फिर महंगा आटा खरीदने की सूरत में। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर हनीफ मलिक साहब, साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने टाइम दिया। मलिक साहब, सबसे पहला सवाल कि जो फ्लोर मिल्स बंद की जा रही हैं या बंद हो जाती है, उनको क्या बुनियादी मसाइल्स क्या हैं? क्या गंदम की गैर मुनसफाना तकसीम जो है इस वजह से बंद हो रही हैं फ्लोर मिल्स, या फिर हुकूमत की पॉलिसीज़, या फिर कोई और मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके मसाफत से मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने मुझसे सवाल किया कि मिलें बंद क्यों होती हैं, जहाँ मिलों की क्या प्रॉब्लम है। हमारी मिलों की प्रॉब्लम ये है कि इसमें से 1100 मिल हैं, जिसमें से 700 मिल बंद हैं। वो इस वजह से बंद हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से। जो पॉलिसीज़ है वो एक जैसी नहीं है। पॉलिसी में इक़दार है कि वो जो पॉलिसीज़ है उसको 500 को मिल रही है और 700 को नहीं मिल रही। उसमें जिनको गंदम मिल रही है वो 500 मिल हैं और 700 मिल वो हैं जिनको नहीं मिल रही। ये सब का राइट्स है। जब से ये डिपार्टमेंट बना है, फूड डिपार्टमेंट, उसकी यही एक ही पॉलिसी होती थी, जब आप उसको लाइसेंस देते हैं तो वो आपका एक नुमाइंदा बन जाता है फ्लोर मिल, और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि उसको चलाए बजाय कि उसको बंद करे। ये हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया है कि कारोबार को बंद किया जा रहा है बजाय कि इसको चलाने के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वो कोटा, जो वो गंदम जरा कर रही है इस वक्त, जिसका कोटा का नाम था पहले, आज उसका नाम है जरा, वो अपने पास से गंदम नहीं दे रही। वो गंदम लोगों की पकड़ी हुई एलडीसी की और ये है फीड मिल की गंदम दे रही है, और वो चंद शहरों में दे रही है, सारे पंजाब में नहीं दे रही। इनको चाहिए कि पूरी जो गंदम मिल रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें सब के ऊपर, क्योंकि सारी मिलें पंजाब की गवर्नमेंट की मिल चलने वाली हैं। वो पंजाब में उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, अपना सरमाया लगाया हुआ है और कई सालों दाइयों से वो काम कर रहे हैं। पिछले साल हमारी मिलों ने इतना नुकसान किया और कई डिफ़ॉल्ट हो गई कि जिनके पास अपनी राशें थी वो अपनी राशें ख़त्म कर पड़ी, और कुछ लोग बैंकों के डिफ़ॉल्टर हैं। उस वजह से जाके फिर अगली बिलें नहीं चल सकी। जिनके पास सरमाया था वो चल गई, उनको वो फॉल कर रहे हैं, जो नहीं चाह रही उनको नॉन फॉल कर रहे हैं। उनको ये हमने नहीं देना, भाई सबको दें। जब एक मुल्क की चीज़ है और मुल्क में है, और अभी तो आप अपना कोटा दे नहीं रहे, आप तो दे रहे हैं अपनी जराकारी नहीं, अपनी गंदम का। आप तो बाहर से पकड़ी हुई गंदम लोगों को दें, वो सबको दें। जब आप सबको देंगे, आटा तो उतने बनना है जो आप 5 को दे दें और 1100 को दे दें। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि हम देखते हैं जब इजरा किया जाता है या कोटा दिया जाता है तो कई अजला में सिर्फ मखसूस मिलों को जो है मिलता है, और कोई अजला, हर ज़िले का एक इजरा का सिस्टम बिल्कुल अलग है, एक सा सिस्टम कहीं नज़र नहीं आ रहा। फिर जहाँ पे जिन मिलों को कोटा दिया जाता है उनमें से उनकी क्या वजह है कि क्या कोई कार्य ख़ास पाए जाते हैं? नहीं, उन्होंने एक मैगज़ीन बनाया था कि जिनकी 3 महीने मिले चली हैं उनको जो उसका एक मैगज़ीन बना के उन्होंने कहा जी 3 महीने का जो कोटा है उसका 50% है। यार ये कौन सा असूल है? जब बिल्ले जो चली है 2 महीने भी चल गई है, कोई 1 महीने चल गई, किसी की कोई चोरी हो गई या किसी के कोई और प्रॉब्लम बन गई, मिल बंद थी, कुछ हो गया, जिन लोगों को इतने नुकसान कर लिए, अभी जब आया है, टाइम आया है, उनको आप दें। सबको देना तो आपने वो है जो आपके पास है। जितनी आपके पास गंदम है, एक टोकरी में जितने अंडे हैं उनको आप सबको डिवाइड कर दें, बजाय कि चंद को दे दें। और चंद को देने के बाद वो क्या, आटा तो उतना ही मिल रहा है, वो सारों को देंगे कि सबका रोज़गार चलेगा। जो उनके मजदूर बैठे हुए हैं उनको फिक्स चार्जिंग पड़ रहा है, हर मिल को फिक्स चार्जिंग पड़ रहा है, वो अपने पास से दे रही है। भाई उसका फिक्स चार्जिंग है, उसके बंदे बैठे हुए हैं, सारा कोई बैठा है, उनके घर के अखराजात हैं, वो कहाँ से पूरे करेंगे? चोरी करें, उसके बाद डाका मारेंगे। जो लोग कल को इनके बच्चे जो चोर डाकू बन जाएंगे, जब उनको जो 2-3 साल नहीं काम करेंगे वो डाकू और चोर ही बनेंगे, उसके बाद और कुछ नहीं बन सकते मुल्क के लिए। अच्छा मलिक साहब, तरीका का क्या है? कितना इजरा? एक आपने बताया कि 1100 जो फ्लोर मिल्स हैं मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर 700 जो है वो बंद हैं, 500 जो है आपने कहा वो काम इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है। किस तरीका कार के तहत इनको 3 शहरों को दे रहे हैं, पिंडी, लाहौर और सलाम, पिंडी, लाहौर और फैसलाबाद, 3 शहरों को दे रहे हैं। और कुछ शहरों में जो पकड़ के छोटे शहर हैं, जो उनका
मनपसंद बंदा है ना जी, उसको मिल रहा है, वो जाके जाता है। उसके बाद ये इजरा कितना इजरा है? मुख्तलिफ है जी, मुख्तलिफ है। किसी जगह 2000 है, किसी का 21,000 है, किसी का 7,000 है, शहर वाइज है, जितनी पॉपुलेशन उनके पास है उसको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ये नहीं कर रहे कि सबको जितना है इसको सबको डिवाइड कर दे, वो देना तो वही है जो डिवाइड करना है। मनपसंद को दिया जा रहा है, किसी को ज़्यादा दिया जा रहा है, किसी को थोड़ा दिया जा रहा है, उनको मनपसंद की वजह से। अभी देखें ना, एक मिल लाहौर में एक मिल को 30 बोरी मिल रही है, वो 30 बोरी से क्या चलाएगा? एक बंदे को 1500 बोरी मिल रही है, एक बंदे को 900 बोरी मिल रही है, और एक बंदे 7 घरों को 50% से ज़्यादा मिल रहा है, और 48 को मिल रहा है 50%। भाई उनको सबको डिवाइड कर दो, एक जैसा डिवाइड कर दो। जब एक जैसा मिल जाएगा, आपको आटा तो चाहिए पूरा, आप उसको पूरा दें, बजाय कि आप उसको डिवाइड सिस्टम बना दिया है। एक हमारे बड़े मेहरबान साफ़ी हैं जो इस चीज़ को लेके चले हुए हैं कि जी ये फॉल है, ये नो फॉल है। उनके कहने पे ये सारा का मसला हो रहा है जो अभी भी हमारे अच्छा, इसका क्या तरीकाकार ये है कि जो फॉल मिल्स हैं उनको ले जो है वो कोटा दिया जाए या इजरा किया जाए, जो गैर फॉल 700 मिल्स हैं उनके साथ हज़ारों ख़ानदान जो हैं वो वाबस्ता हैं, रोज़गार उनके वाबस्ता हैं, तो उनको फॉल क्यों नहीं किया जा रहा? उनके लिए इसीलिए नहीं किया जा रहा कि एक मोनोपली बना ली गई है जो उन्होंने बनाया है कि जी बस इनको हमने देना है। ये फॉल थी। भाई फॉल का क्या मकसद हुआ? जो मुल्क में इंडस्ट्री लग गई है वो फॉल ही है। जब वो बिल पे कर रहा है, अपने बिल का फिक्स पे कर रहा है, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया वो फिक्स पे कर रहा है ना, वो मिल चल रही खड़ी है ना, आपका मुल्क का सरमाया लगा हुआ है ना उसके ऊपर। जब लगी तो उस वक्त क्यों लगने दी आपने? सरमाया लगा हुआ है। आप तो लोगों को बाहर से बुला रहे हैं कि आगे मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं। जो हमारी इंडस्ट्री लगी हुई मुल्क की उसको तो आप बंद कर रहे हैं, उसको बजाय के चलाने के आप बंद कर रहे हैं। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको अच्छा इकदाम है उनका, गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है। गंदम उनके पास सरप्लस है, वो अपना काम चला रहे हैं, जिधर से भी चला रहे हैं, सही चल रहा है। मसला है कि ये बजाय के चंद बंदों को देने की बजाय ये सब लोगों को दें, और आटा उतना ही गवर्नमेंट को मिलना है और सबका रोज़गार चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो रोज़गार और मजदूर चलेंगे, वो लोग टैक्स देंगे, वो बिजली का बिल देंगे, वो उनके बच्चे भी रोटी खाएंगे, वो और कोई गलत काम की तरफ नहीं जाएगा। गैर फॉल को भी जो है वो फॉल करना चाहिए, बिल्कुल एक सरमाया लगा है। अच्छा, ये पॉलिसीज़ यकसा पॉलिसी क्यों नहीं है पूरे पंजाब के लिए? एक आपने अभी बात की कि मंजूर नज़र या जो मनपसंद लोग हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है, जो लोग मेहनत करके जिन्होंने सरमाया अपना डुबो दिया और अपनी मिल जो है, अपनी इंडस्ट्री जो है वो गैर फॉल के खाते में ले आए, वो उनको रिवील तो करना एक दूर की बात है, लेकिन यकसा पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाई जा रही? गंदम फराहमी के असूल जो है वो एक जैसे क्यों नहीं बन रहे? देखिए, दुनिया में असूल है कि जो लोग डिफ़ॉल्ट करें उनको गवर्नमेंटें सब्सिडाइड करती हैं, उनको चलाती हैं, बजाय कि उनको और बंद करके उनको खटारा बनाना चाहते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है जो ज़्यादा है, इनके बकौल ज़्यादा है, हमारे बकौल भी ज़्यादा है, जो पूरे एशिया को कवर कर सकती है हमारी इतनी बड़ी, उसको करें ना। बाहर से गंदम मंगाने दें हमें। जो बंदा गंदम मंगवाएगा अपनी गंदम मंगवाए, अपने एक्सपोर्ट करे, ना गवर्नमेंट को कोई देना पड़े ना लेना पड़े, जितनी गंदम आएगी उसका माल चले जाए। वो भी नहीं करने दे रहे। देखें ना, आप लोग इस वक्त वो काम कर रहे हैं कि किसी के मुँह से नवाला छीन के 2 बंदों के आग डाल रहे हैं, बजाय कि 5 के 5 को डाला जाए, 2 बंदों के लिए डाला जा रहा है। वो नवाला उनके वो मीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब जो बंदा बंद है वो एक्स्ट्रा गरीब होता जाएगा और मिलें खंडारा बन जाएगी। अच्छा, एक और अभी आपने बात की कि जो हुकूमत है वो पकड़ी हुई गंदम या किसी फीड्स मिल्स वाली गंदम जो है वो कोटे में दे रही है, अपनी गंदम का इजरा जो है वो नहीं कर रही। क्या वजह है कि अपनी गंदम अगर इजरा करते हैं तो क्या उसके बाद भी हमें बाहर से गंदम मंगवाने की ज़रूरत है इस सारे सिस्टम को? नहीं, बाहर से मंगवाने की कोई ज़रूरत है। हमारे मुल्क में अभी बहुत ज़्यादा गंदम है, 12 लाख टन के करीब, जो 12 से 15 लाख टन पास्को के पास है, 8,90,000 पंजाब गवर्नमेंट के पास है, इसके पास मिलों के पास इस वक्त जो आ रहा है उसके बाद कोई 11,000 टन वो भी है, 11 लाख टन। वो गंदम हमारे पास बहुत है, गंदम का कोई कमी नहीं है, उस पर कोई नहीं, सिर्फ उसकी तकसीम का मसला है। उसको तकसीम सही तरीके से नहीं किया जा रहा कि बजाय कि उनको दिया जाए चंद को, सबको दिया जाए। जब सबको देंगे हर बंदा अपने रोज़गार में लगेगा, और ये विज़न भी है नून लीग का कि सबको चलाना है। ये कुछ लोग ये इसको नहीं चलाना चाह रहे,
और उसके लिए वो चाह रहे हैं कि हम बड़े लोगों को ही प्रमोट करें, वो ही उन घरों को ही भरें जो पहले भरे हुए हैं। ये नहीं कर रहे जो लोग बेचारे गरीब फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। जो इंडस्ट्री बंद हुई उसको जो है वो दोबारा से चलाने की रिवाइव कोशिश किया किया जाए। अच्छा, मुख्तलिफ अजला में अलग अलग शराइत हैं। अगर हम इजरा की बात करें, लाहौर की कुछ और हैं, पिंडी की कुछ और हैं, फैसलाबाद की कुछ और हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जो मिल्स हैं वो बंद होने जा रही हैं, कुछ बंद हो चुकी हैं, कुछ जो है वो मालकान इस बारे में सोच रहे हैं कि नुकसान करने से बेहतर है कारोबार बंद कर दिया जाए। देखिए, मिलें जो हैं वो ये अगले साल यही आलम रहा तो 200-250 मिल और बंद हो जाएगी, क्योंकि जो मिलों को कोटा ये जरा कर भी रहे हैं ना, वो इतना थोड़ा कर रहे हैं जो फॉल कह रहे हैं ये, और चंद को इतनी ज़्यादा कर रहे हैं जो बिल्कुल थोड़ी हैं। वो अपने अखराजात भी पूरे नहीं कर सकते, वो जितना मर्जी भी कर लें फिर भी वो अपने अखराजात पूरे कर ही नहीं सकते किसी तरह भी। वो बाहर से गवर्नमेंट गंदम दे रही 3250 में 3600 रुपये लेकर 25% वो डाल के जब देता है, उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद कोई पैसा बकाया रहता ही नहीं है। वो हैंड टू माउथ रहेगा, और जिनके पास आगे स्टॉक है और उनके बाद आगे सस्ती मिल रही है और उनको ज़्यादा मिल रही है कैपेसिटी से, वो लोग सही रहेंगे। और जो गरीब जिनको नहीं मिल रही वो तो बिल्कुल ही मर गया ना, वो तो उसकी तो इंडस्ट्री जो होगी वो स्क्रैप हो जाएगी थोड़ी देर बाद, और साल 2 साल बाद। और जो सेंटर वाला है वो बेचारा कर्ज़ों में डूब जाएगा, और फिर वो बैंकों का डिफ़ॉल्ट होगा या लोगों का डिफ़ॉल्ट होगा। ये हमारी पॉलिसी है। गवर्नमेंट को चाहिए, मरियम साहबा को चाहिए कि इस पर एक्शन लें। और इससे पहले मैंने 2 जगह मिल चुका हूँ, डायरेक्टर साहब को मिला, उन्होंने कहा जी मैं बताऊँगा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैं सलमा आगा साहब, सलमा भट्ट साहब से भी मिल चुका हूँ, उन्होंने कहा मैं 2-3 दिन बाद बताऊँगी, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। देखिए ना, जब किसी चीज़ का जवाब ही नहीं दे रहे उसके आगे क्या हम करें? मैंने सब जगह एप्लीकेशन भी डाली हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी लेटर भेजा है, डायरेक्टर साहब को भेजा है, मरियम नवाज साहब को भी भेजा है, और सलमा का अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया। हमें जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छा जवाब आए जिससे हमारी मिलें जो बंद हैं और जो फॉल हैं और बिल्कुल थोड़ा सी गंदम मिल रही है उसको ज़्यादा की जाए, और जो बंद हैं उनको चलाया जाए, तब हमारा मसला हल होगा। इनको चाहिए कि उस तरफ चलें जिससे सब लोगों को रोज़गार मिले, बजाय कि ये नहीं चंद लोगों की जेबें भर जाएं और बाकी मुंह देखते रहें। अच्छा मलिक साहब, आपने बात की कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो इस काबिल है कि अगर सारी फॉल हो तो पूरे एशिया को हम जो है वो आटे की सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही बात कि जहाँ पर गलत पॉलिसीज़ और मंजूर नज़र लोगों को नवाजा जा रहा है, तो आप क्यों इस बारे में आवाज़ जो है वो नहीं उठाते? फ्लोर्स मिल एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो हर 2 से 4 माह बाद एक दफ़ा आटे का बहरान आता है, फिर मार्केट में आटे की शॉर्टेज आती है जिसके बायस बेपनाह मिसाल और लोगों को मजबूरन भूखे सोना पड़ता है। नहीं, आटा की कोई शॉर्टेज नहीं है, आटा बिल्कुल अवेलेबल है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से आटा बिल्कुल अवेलेबल है। आटे की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जितनी मिलें बंद हैं उनको भी चलाना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। जहाँ तो बिल्कुल ओपन कर दें, फिर हम बाज़ार से ख़रीदें, आदमी चलाए ना चलाए। जब उनकी सेक्शन है कि आप गंदम बाहर से नहीं ला सकते, परमिट मिलेगा, करेगा, लेगा, जब ओपन होगा फिर तो जैसे चावल ओपन है, घी ओपन है, इसको भी ओपन करें। फिर अपना गवर्नमेंट अपना रास्ता लहदा कर ले और बिलों को लहदा कर दे, बस ठीक है, वो अपना काम करे। ओपन पॉलिसी से काम चले, जिसके लीज हो, जिसका दिल चाहे वो 500 बोरी चलाए रोज़, जिसका चाहे 10,000 चलाए, वो मिल कैपेसिटी के मुताबिक चलाएगा, वो कैपेसिटी के मुताबिक चलाएगा। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि कई आर्टिफिशियल या कागजी मिलें जिन्हें कह लें हम कि जाली मिलें हैं, वो अपना कोटा लेती हैं, लेकर आगे मार्केट में जो है वो फ़रोख्त कर देती हैं, जिससे असल मालकान जो मेहनत करते हैं, जिन्होंने अपना सरमाया सारा इस इंडस्ट्री के अंदर लगा दिया, वो मुतासिर होते हैं। उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कोई कहीं नज़र नहीं आती कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनको जो है वो रोका जाए, ताकि जो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनका रोज़गार भी चले, उनके साथ वाबस्ता लोगों का रोज़गार जो है वो चल सके।
देखिए जो ये कह रहे हैं ना मिलें अपना कोटा या बेच देती हैं, ये सब गलत बात है। आज तक किसी को कोई मसले मसूद पे लाए हैं, किसी जगह पे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है उनके साथ? मतलब ये जाली मिलों की बात कर रहा हूँ, जो कागजी मिलें, जिन्हें कह लें कि एक कागज़ के अंदर अपनी मिलें जो है वो रजिस्टर्ड करवाई और मिल का नामो निशान नहीं है। नहीं, ये ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसी कोई मिल ऐसी नहीं होती जो खड़ी हो कागज़ों में और ना हो। वो आज तक वो इसके बड़े एक प्रोसीजर है, जो पहले डॉप होता है, मिलें रजिस्टर्ड होती हैं, रजिस्टर होने के बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है, फिर बड़ा लंबा एक प्रोसीजर है, उसके बाद मिल का जाके कोटा मंजूर होता था। अच्छा, एक और दावा मार्केट के अंदर फ्लोर्स मिल के हवाले से किया जा रहा है, ये चीज़ें जो हैं वो हमारी नज़रों से भी गुजरी, कि जो गैर फाल फ्लोर मिल्स हैं वो अपना कोटा लेती हैं, फाल फ्लोर्स मिल को दे देती हैं, उन्हें बेच देती हैं। ये कितना दुरुस्त है, कितना आप इसको, अगर ये गलत है तो फिर ये अफवाहें फैलाने वाले लोग कौन है जो इस तरह की अफवाहें फैलाकर? देखें, ये जो आपने मुझसे सवाल किया ना कि जी फॉल और नॉन फॉल मिलें, जो फॉल मिलें हैं वो उन गंदम खरीदती हैं, वो मैंने भी कल एक इश्तिहार में पढ़ा, उसने खुद ही इतराफ़ किया अपना, उन मिलों ने, कि हम ख़रीदते थे। हम खुद ही इतराफ़ उन्होंने कर लिया कि हम गंदम खरीदते थे। भाई ख़रीदते किस तरह थे? पहले एक मिल को पकड़ाया जाता था, उसको पकड़ा के रात को उसका साथ सौदा किया जाता था कि भाई एक बाज़ार में रेट है 3600 रुपये, उससे लिया जाता था 3300 रुपये में माल लिया जाता था। उनको नहीं पता ये चोरी का माल है। क्यों लेते थे? पहले लेते क्यों है? पहले मैं बेचने वाला हूँ तो लेते क्यों हैं? ये ना लें, इनको पता नहीं है ये गवर्नमेंट का माल है, क्यों लेते हैं? इन्होंने लिया अपने मफाद के लिए लिया, और जिन मिलों से लिया वो बेचारी आज भी हैंड टू माउथ हैं, और जिन्होंने लिया वो अरबपति बन गए। क्यों? कि एक चीज़ 1 रुपये की उसको 4 आने में लिया जाएगा तो उसका मुनाफा उस बंदे की तरफ जा रहा है, दूसरा तो हैंड टू माउथ रहेगा, उतने बेचारे वो उसको इसलिए डराया जाता था कि तुम्हारी मिल बंद कर दी। आज नहीं हो रहा, ये पिछली बातें हैं जो वो अपने आप इतराफ़ कर चुके हैं कि हम खरीदते थे। इसका मतलब वो भी उतने ही चोर हैं जितना बेचने वाला चोर है, जितना खरीदने वाला है उतना ही चोर होता है। जब एक चीज़ आप जिससे खरीदते हैं, आपको पता है ये गवर्नमेंट की चीज़ है, क्यों खरीद रहे हो आप? भाई आप इतने दूध के दोहे हुए हो, आप ना खरीदो। क्यों? आपकी पॉलिसी होती थी पहले उनको पकड़ाना, फिर उनसे सौदेबाजी करना, सौदेबाजी के बाद उसका जो ओन होता था उसके सारे पैसे ले लें, उसको सिर्फ एक खाने के पैसे दिए जाते थे कि उसकी रोटी और घर का खर्चा वो चीज़ें चल जाए। उसको सिर्फ 200 रुपये बोरी दी जाती थी, 800 रुपये बोरी अपने अंदर डाली जाती थी, और उससे ही लोगों के सरमाए बने। पहले उनको भी देख लें, वो भी ऐसे ही थे। आज वो अपने आप को जो कहते हैं हम ये बहुत बड़ी मिल रही हैं, वो पहले वो भी छोटी थी। अच्छा, छोटी से बड़ी होती हैं, बड़ी से छोटी नहीं होती। वो भी बिल्कुल चोर है, जितने बेचने वाला चोर है, जितने खरीदने वाला और बेचे एक जैसा होता है। ये नहीं कहें कि हम चोर जी वो चोर थे, हम नहीं चोर। भाई चोर तुम भी हो, तुम खरीदते हो, चोर ही और क्या हो तुम? दोनों बराबर के मुलव्विस है। जिस तरह एक हम चोरी के माल की अगर बात करें तो जब वो बेचने जाता है एक चोर, तो फिर खरीदने वाला भी उतना मुलव्विस है जिसने बगैर जांच पड़ताल के जो है उस चीज़ को खरीदा। कोई मॉनिटरिंग पॉलिसी नहीं है इस चीज़ को देखने के लिए कि एक मिल को कोटा मिला, उसने जाकर उसको डराया धमकाया गया। आपके बकौल जी जो है मैं सामने है बताएं, उनके बाद कोई एक्शन हुआ, उनके बाद कोई उनका निकला, उसके ऊपर कोई चार्ज लगे, उनको कोई चीज़ नहीं लगी, वो सिर्फ डराया जाता था, उसके बाद खरीद लिया जाता था। तो कोई गवर्नमेंट का मैकेनिज्म नहीं है कि आप एक छोटे मिलर को या छोटी इंडस्ट्री के मालिक को जाकर डराते हैं, उससे उसका कोटा लेते हैं, तो ये तो फिर वो कानून नहीं हो गया कि जिसकी कानून क्या है? कानून किसी का कानून कौन सा होता था? कानून उनका जिसके पास पैसे हैं, कानून तो उसी का है, दूसरे का क्या कानून है बेचारे का? उसने अपने वो नहीं देगा तो उसको सुबह बेली बंद हो जाएगी। वो डरता हुआ देता था इन लोगों को गंदम, वैसे नहीं देता था। वो भी चला, अभी क्यों नहीं लेते? अभी लेना जाके, अभी हालात ठीक है ना, अभी क्यों नहीं कोई बेचता? अभी जो छोटी बेला जिसकी 30 बोरी है वो क्यों नहीं बेचता? पहले क्यों बेचता था? अभी डराने वाला कोई नहीं है, पहले डराने वाले थे जिस वजह से ये सारा कुछ होता था, अब क्यों नहीं होता? मलिक साहब, आपने बात की कि डराने वाले हैं, अब कुछ आपके नज़र में हालात बेहतर हैं? जी बहुत बेहतर है। पॉलिसीज कब बनेंगी? एक यकसा पॉलिसी बनी, जो पॉलिसी वो ही बनी, सबको एक ही नज़र से देखा जाए, चाहे वो एक 30 बोरी वाला मिलर है या फिर 1500 बोरी वाला जो एक फ्लोर मिल का मालिक है,
पॉलिसीज यकसा कब तक बनेगी, कब तक हम देखिए देखेंगे? मैं जो एक रिफाइंड कमेटी बनी उसका भी चेयरमैन हूँ। मैंने कोई सब जगह जाके दरवाज़ा खड़काया है। इंशाल्लाह ताला को मुझे अच्छी उम्मीद है, अभी तक और उम्मीद तो नहीं आ रही, शायद कोई अच्छी उम्मीद हो जाए। मैंने मैडम साहबा को भी अर्ज़ की है कि भाई आप इसके ऊपर कोई एक्शन लें और अपने डायरेक्टर साहब से बोलें। डायरेक्टर साहब को भी मिला था कि भाई इसके ऊपर कोई सोचे कि इनको लोगों को थोड़ा सा कोई दें एक्सेंटिव, जिससे वो उनका जो है मिलें चल सकें। ये बिल्कुल थोड़ी सी मिले, ये तो हैंड टू माउथ वाला काम है। जितने बेचारों ने कमाए नहीं, जितने पैसे होते हैं उतने उसमें से 25% डालते हैं। अभी जाके बाद में जब बात हुई तो फिर उन्होंने कहा जी 5000 बोरी जिसके पास कम है वो नहीं डाले, जिसके पास ज़्यादा है वो डाले। लेकिन अब जब वो इतना करके इसको थोड़ा सा ऐसा किया जाए, किसी को इतना बना दिया जाए कि 200-300 बोरी 300 बोरी एक मैक्सिमम एक मार्कअप रख लें, ये इसको 500 देनी है, इनको 700 देनी है। फिर वो भी एक तरीका कर चलता है जिससे सारी मिलें चल जाए पूरे लाहौर की, जैसे इस तरह पिंडी की, जिस तरह फैसलाबाद की। और जो बाहर की मिलें हैं वो तो आगे आप दे रहे हैं, किसी को जो पकड़ते हैं वो गंदम 5 मिलों में बांट देते हैं, जैसे कभी 7 में बांट देते हैं, कभी 4 में बांट देते हैं। इसको एक जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए यकसा पॉलिसी सबके लिए। उनके पास तो अपनी गंदम पड़ी है, उनको चाहिए ना अपनी गंदम इस्तेमाल कर लें। ये लोग इनको दे दें, उनसे अपनी करवा लें, वो अपनी कर लें, वो अपनी कर लें। इनको ये जो बंद है जिनके पास बिल्कुल नहीं उनको ज़्यादा दे दें, जिनके पास तो है वो अपनी भी चला ले। ओपन पॉलिसीज की तरफ नहीं जा रहे कि ओपन, ये पहले तो ओपन ही थी ना, जब साल पहले तो ओपन ही थी। जब देखा कि अभी गंदम काम हो रही है, गवर्नमेंट ने ये एक सिस्टम बना दिया कि भाई हमारे पास ये गंदम है, थोड़ी है, उन्होंने खरीदी नहीं हुई गंदम ना, गंदम गवर्नमेंट ने नहीं खरीदी, वो पिछले साल की पड़ी हुई 3 साल पुरानी गंदम है, थोड़ी सी है, 8,90,000 टन है। उन्होंने LCD की गंदम ले ली, उसकी ले ली, लेके ठीक है अपना काम चला रहे हैं, बिल्कुल सही काम चल रहा है, काम में कोई फ़र्क नहीं है। जो गवर्नमेंट का काम चल रहा है, मरीम नवाज़ का बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ उसकी डिवाइडेशन में फ़र्क है, जो लोगों को सिर्फ तकसीम का तरीका बिल्कुल गलत है जो उन्होंने बनाया। इसको लोगों को वो थोड़ा दें, सबको बांट के दें कि सब लोग चल सकें, सबको एक ही नज़र से देखा जाए। ये नहीं है एक आता है उसको 1000 बोरी दे देते हैं, फिर जब किसी को पता चलता है उसकी बंद कर देते हैं, फिर दूसरे को 2000 दे दी, फिर तीसरे को 200-300 दे दी। ये ऐसा सिस्टम चल रहा है, ये नहीं जा रहा कि एक डिवाइड करके सबको एक जैसी। अच्छा, ताकतवर लोगों की अगर आप बात कर रहे हैं कि जो जितना ताकतवर है जो उतना ही उसको फ़ायदा है, तो आप लोगों ने क्या आवाज़ उठाई उन ताकतवर लोगों के खिलाफ? बिल्कुल देखें हमने क्या उठानी है, हमने गवर्नमेंट को भी उठाई और अपने प्रेस में भी दी, सब जगह दी कि भाई यकसा पॉलिसी करनी चाहिए। उसका अभी तक कोई जवाब नहीं हुआ, ना उस पर कोई अमल दरामद हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए, मरीम नवाज़ साहब को चाहिए कि अपने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दें कि सब के लिए बराबरी का हिसाब रखें, क्योंकि जो भी है सब की मिलें चलाएं, जो इंडस्ट्री लगी हुई इसको चलाएं, बजाय कि इसको बंद करें। क्योंकि आप लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट मंगा रहे हैं कि बाहर से लोगों को कहते हैं आके जी मिलें लगाएं, ये करें, इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। भाई हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट है, उसको तो चलाएँ। या आज वो 3 महीने चलेंगी, 6 महीने, कल वो कोशिश करेगा मैं और चलाऊँ, अगले साल और चलाएगा, ऐसे ही चलाएगा ना। तो सारी बात है कि एक कारोबार जब एक पिछले 2 सालों से मिलों को मार पड़ी है, उसके बाद वो सर्वाइव करने के लिए टाइम चाहिए। आप आज भी किसी को एक जॉब से निकाल दें, उसको दूसरी जॉब ढूंढने के लिए कम 1 साल लग जाता है। फिर वो जाके उसको उस सैलरी पे जॉब नहीं मिलती। वो कहते हैं जी आप निकल के आए हैं, आपकी पता नहीं क्या वजूहत हैं, आपको भी इतनी देंगे। वो फिर आदमी कोशिश करता है कि या चलो जैसी मिलती है वैसे कर ले। इसलिए जो भी मिलने हैं वो भी इसी प्रॉब्लम में है कि जो उसको मिल जाए वो कहता है चल यार ये भी कर लो। इसके लिए गवर्नमेंट का चाहिए कि उनको सर्वाइव करने के लिए। गंदम की बात करें तो हमारा गंदम का जो पैदा करने वाला किसान है, उससे लेके एक ख़रीदने आटा, एक रोटी के लिए आटा ख़रीदने वाला जो है वो भी परेशान है। आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है वो हुकूमत जो है वो देख भी रही है, अब काफ़ी हद तक बेहतरी है। लेकिन अगर हम किसान को देखते हैं तो वो परेशान है, वो कहता है कि मुझे पूरा मुआवजा नहीं मिला। अगर हम बाहर को देखते हैं, मिल्स वालों को देखते हैं, वो कहते हैं हमें जो है वो कोटा बराबर नहीं मिल रहा। और अगर हम एक आम आदमी को देखते हैं तो वो कहता है ये महंगाई बहुत है, ये रोटी बहुत महंगी मिल रही है। ये कब तक ये मामला ठीक होंगे? देखिए जब तक ये ओपन नहीं ना होगा
आप जितनी देर किसी चीज़ को इंस्ट्रक्शन है ना, बच्चे को भी एक चीज़ है ना, आप फेंकते हैं वो पकड़ता है उसको जाके, आप उसको कहते हैं नहीं पकड़ो, जब भी उसको कहीं रखेंगे पकड़ेंगे। इसका यही सिस्टम है कि आप इसको ओपन कर दें, बिल्कुल जैसे ओपन किया था इन्होंने, फिर इंटरफेयरिंग हो गई शुरू। आप इसको बिल्कुल ओपन कर दें, आज भी ओपन कर दें। चावल ओपन है, जिसका दिल चाहता है वो 300 वाला खरीदता है, जिसका दिल चाहता है 400 वाला खरीदता है, जिसका दिल चाहता है वो 100 रुपये वाला खरीद लेता है। इसी तरह आटे की क्वालिटी बनेगी, आटा दिल चाहेगा किसी का 1200 का खरीदेगा। इससे पहले 3 महीने पहले 1200 का आटा नहीं बिका, 1250 कोई उसमें कोई गवर्नमेंट की इंटरफेयरिंग नहीं थी ना, मार्केट मैकेनिज्म था, जो गंदम जिस भाव से मिली उस भाव से आटा मिल गया। इस तरह ही होना है। आप अभी भी इसको ओपन करें, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाए, इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल मार्केट वैसे ही चलेगी जैसे किसान को भी पैसे मिलेंगे। अभी गवर्नमेंट ने 3500 रेट रखा है नया जो आने वाला, उससे काफ़ी बुझाई हो रही है इंशाअल्लाह ताला। गंदम हमारे मुल्क में अल्लाह इंशाअल्लाह ताला बहुत वाफर होगी और अल्लाह की रहमत से बहुत बहुत बेहतर होगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने जो है वो वक्त दिया। नाज़रीन, यही पैगाम हुकूमत से कि खुदारा ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, उस किसान के बारे में सोचें, इन मिल्स वालों के बारे में सोचें जो कि अपना सरमाया लगाते हैं और जो रोज़गार के मौक़े फ़राहम करते हैं उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार है। और आपकी पॉलिसीज़ की वजह से या कुछ इस ताकतवर लोगों की वजह से जो 700 मिल्स बंद हुई, उन मिल्स के साथ तकरीबन हज़ारों ख़ानदान का रोज़गार जो है वो जुड़ चुका है और जो बंद होने से उनके चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। वो लोग, वो मालकान जो हैं वो अब दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तो खुदारा ऐसे मौक़े फ़राहम करें, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, इनको तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर बैठें, उनकी मशावरत से पॉलिसीज़ बनाएं ताकि रिलीफ जो है वो निचली सतह तक जो है वो पहुँचे, हमारा किसान खुश हो, हमारा मिलर जो है जिस तरह फ्लोर मिल्स की अगर हम बात करें तो वो भी खुशहाल हो और फिर आटा ख़रीदने वाला जो है वो भी खुशहाल हो। लेकिन इसके लिए आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो ध्यान देना होगा, पॉलिसीज़ ऐसी बनानी होंगी जो सबके लिए फ़ायदेमंद हों और सबके लोग जो है वो बराबर के हकूक़ मिले। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।